Once again, good morning. Good morning. नमस्कार, सब हो गया? Yes. नमस्ते. Yes. हालांकि टाइम तो काफी हो चुका है, लेकिन मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बात थोड़ी सी हो रही थी जब हम पाठ कर रहे थे, तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर की बात हो रही थी। तो ऐसा कोई तो नहीं जिसको कोई क्वेश्चन रहा हो मेरे पास, मन में कोई बात हो, पूछना चाह रहा हो, फिर कोई कंफ्यूजन हो, फीस दी, क्लास बनी, किसी के मन में कोई बात हो, क्योंकि हम तो बात कर लेंगे, लेकिन कम से कम आप कोई बात लेके आओ, वो क्लियर हो जाएगी। वैसे तो हम अपने पार्ट के बीच में हम हर एक बात को क्लियर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात हो, क्लियर है? आपने कुछ क्वेश्चन किए तो उसको सब क्लियर है, ठीक है? थोड़ा सा प्रयास कीजिए, बदल के काम कीजिए, और एक ही जगह अचीवमेंट ना आए तो फिर एक जगह ज्यादा देर ना रखिए, थोड़ा सा बदल कर देखो। एक चीज है, ये डिपेंड नहीं करता कि आप 11 आईडी लगाओ, 3 आईडी लगाओ, ये मेंटली प्रिपेयर कर लिया है लोगों ने कि भाई ज्यादा फंड लगाओ। देखो, अगर मेरी आईडी इधर आई, सपोज करो मैं एंट्री करता हूँ एक आईडी से, अगर मेरा बजट 1 का है तो मैं एक ही तो लगाऊंगा ना। अगर आप मुझे कहोगे नहीं सर 3 लगाइए, 5 लगाइए, 11 लगाइए, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। तो किसी चीज के लिए या तो मैं तैयार नहीं था, अगर मुझे तैयार किया जा रहा है तो फिर मैं एक के लिए तैयार हूं, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा कहा कि 1 तो लग गई, अब 3 और लगाइए, तो मैं मानता हूं कि वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा प्रेशर। हालांकि बिजनेस के लिए तो आईडी जरूरी है, लेकिन पहले वो बंदा बिजनेस करने के लिए तैयार तो हो जाए, तभी तो उसकी आईडी का फायदा। मान लीजिए मैंने शुरुआत की कैलेंडर साहब से, आप 11 करते, मैंने 11 लगा दी, बिजनेस मुझे करना आता नहीं, तो मेरे लिए कुछ फायदा हो गया? हाँ ठीक है, 11 आईडी लगाएंगे, घुमा फिराएंगे, मेरे 7-8 हज़ार रिटर्न आ सकते हैं, लेकिन फायदा क्या होगा? मुझे हो ना हो, आपका हो सकता है मेरी 11 लगती है, आपका चौथा ले लो। तो फिर वही बात आई कि हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को क्यों उड़ जाए? भाई मेरा बजट अगर 6 का है, मैं 3 के लिए फोर्स करूं, तो फिर मुझे कहो जी अब मीटिंग पे आ जाओ, एलडीबी पे आ जाओ, तो मैंने एक्स्ट्रा फंड तो ऑलरेडी मैं लगा चुका हूं, तो मेरे पास ऑलरेडी प्रेशर आ चुका है। मैं आपको सीनियर मानता हूं, मैंने आपकी बात मान ली, तो मैंने 1 से 3 कर ली, फिर 3 साल कहते 5 लगाओ, 11 लगाओ, तो ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर। देखो मैं इस चीज के थोड़ा सा अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और प्रेशर मानता हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने एक आइडिया से शुरुआत की, लेकिन मेरे मैंने काम किया कि नहीं यार 2 लगानी चाहिए, मेरे सीनियर ने नहीं कहा, मैंने खुद ही 2 लगाई, फिर मैंने 2 से काम स्टार्ट किया। जब मुझे धीरे धीरे बिजनेस समझ आया, तो मैंने फिर इस बिजनेस के अंदर मैंने 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, मेरी लगभग 25 आईडी लगी हुई, 25 आईडी मैंने लगाई, और उसमें धीरे धीरे काम भी किया। हालांकि 25 पे काम नहीं होता, काम अगर इस बिजनेस में सही तरीके से काम करें तो मोस्टली 3 से 5 आईडी, 5 भी बहुत ज्यादा, 3 आईडी बहुत है, लेकिन बिजनेस को उठाने के लिए, सेटअप के लिए हमें ज्यादा आईडी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो समय आने के साथ साथ धीरे धीरे हम आईडी बढ़ा लेते हैं। तो मैं नहीं मानता कि हम शुरू में ही 11 पे प्रेशर डाल दें, क्योंकि हमें इस बंदे को एकदम से फंड नहीं लेना, उसको बैठाना नहीं, उसको साथ लेके चलना। तो साथ लेके चलने के लिए हमें कुछ उसकी भी माननी, कुछ अपनी बनवानी, प्रेशर नहीं डालना। नहीं भाई साहब 11 करोड़ लगाओ तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं। तो इस चीज को तो मैं थोड़ा सा, हाँ रही बात अगर कोई इच्छुक है, इंटरेस्टेड है कि मैं 11 लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर हम ग्राफ सेटअप बना सकते हैं कि साहब 11 का प्लान कैसा लगेगा, उस तरह से, ताकि उसकी आईडी भी ज्यादा लग जाए, उसको रिटर्न भी ठीक ठाक आएगा, और ऐसा भी नहीं कि उसका रिटर्न नहीं आ जाए फिर उसको बेनिफिट हो ही, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा सा बैठ के कैलकुलेशन की बात है, समझ पाए? तो इसलिए आप बैठते ही कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मैं बैठूं प्लान को, तो 3 ट्राईपोर्ट दे दे, 3 एंट्री दे दे, 1 से शुरुआत कराओ, फिर 2 भी होगी, 3 भी होगी, अभी भी बिजनेस चलेगा। लेकिन समझ में आनी चाहिए, हम मेहनत तो करते नहीं, बस आईडी बढ़ाने की बात करते हैं। तो उससे क्या होगा कि प्रमोशन तो होगा, लेकिन बंदे कहीं नहीं होंगे। मैं कहता हूँ 11.5 लगा दो, तो 11 लगा दोगे तो बंदे तो यही रहेंगे ना, क्योंकि ये है नेटवर्किंग, ये लोगों से चलेगा। अब एक ही बंदे ने 100 लगा दी तो मेरा तो चौथा हो गया, लेकिन बंदा तो एक ही है ना, फिर 5वां कैसे होगा? हो जाएगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ काउंटिंग पे काम कर लेगा, नंबर ऑफ आईडी पे नहीं चलता।
नंबर ऑफ लीडर, आपकी टीम में वर्किंग लीडर कितने हैं, नंबर ऑफ लीडर कितने हैं, कितने लोग एक्टिवली वर्क करने वाले, उससे आपका बिजनेस डिपेंड करता है। प्रमोशन एक बार होगा लेकिन बार बार नहीं होगा। देखो एक चीज, एक तरफ है एक अकेला लीडर, एक तरफ 100 आईडी, एक तरफ एक अकेला लीडर है, एक तरफ 100 आईडी, तो किसको क्या चाहिए? सो आईडी चाहिए भाई, आईडी से तो काम होगा। एक से क्या होगा, कोई लेवल होगा क्या? एक से कोई लेवल नहीं होगा ना, लेकिन 100 से लेवल हो जाएगा। लेकिन ये तय है कि वो 100 कभी 101 नहीं होंगे। लेकिन लीडर, जो एक लीडर है वो लाइन लगा के रखेगा, वो पता नहीं हजारों दे दे, 5000 दे दे, 10,000 दे, लाख दे, तो सिर्फ लीडर है। नंबर ऑफ काउंटिंग, नंबर ऑफ सेल्स डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ लीडर डिपेंड करते हैं। लीडर बनते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से, काम करने से, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी टीम को हैंडल करने से। सहमत है? यस। अब थोड़ा सा बात सीखने सिखाने की है, एलडीपी की है, तो प्रोग्राम की सब चीज है। जैसे मैंने सुबह पार्ट किया था कि कोई भी काम हो, बिजनेस में पैसा नहीं लगता। पैसा किस जगह लगता है? अपने आप को डेवलप करने, अपने आप को बदलने में पैसा। आज यहाँ पे आए, कोई एंट्री थोड़ी उठेगी, तो फायदा थोड़ी होगा। लेकिन हाँ, जो सीख के जाओगे वहां, अगर आप इसमें अगर आप एलडीपी ना करते तो शायद 200 रुपये बचा जाते। लेकिन जो सीख के जाओगे, हो सकता है आने वाले 6 महीने में 200 रुपये की खोज पड़ी हो। कि जो करेगा खर्चा उसी की तो होगी चर्चा। ये चलो, लेकिन अभी बात सचिन जी कर रहे थे कि 1 से 6 लेवल खर्च करने का है। मैं कहता हूँ बिजनेस ही खर्च करने का। खर्च इंसान क्या करता है? अपने मौज मस्ती शौक के ऊपर से खर्च करता है। आपका 6 लेवल आया, एंजॉय किया, थोड़े से पैसे बचाए, थोड़े से घर में लगाए, फिर अगली टीम के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को इतना तड़प के 6 लेवल आता है कि वो फिर हाथ बोल देते हैं कि सारा तो करना ही। बस ये एक 85 आ जाए, मैं जिंदगी में मीटिंग में पैर ना बस एक बार एक 85 आ जाए। ये मैं भी सोचता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि बस एक 85, उसमें 70 का चक्कर, तो मैंने कहा 70 आ जाए, 8 बजाए दिन था। लेकिन फिर जब आप 6 लेवल लेते हो, मीटिंग के साथ लेते हो, तो फिर आपको नॉलेज, क्योंकि प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट मैन। जब आप बार बार प्रयास करते हो, परफेक्ट हो जाते हो, पता चलता है। क्योंकि 6 लेवल जब दूर होता है तो आपको 6 लेवल बहुत बड़ा लगता है ना? भाई साहब एक 85 आ जाए ना, मजा आ जाए। कुछ मजा आया क्या? क्योंकि जब हम जिस लेवल के नजदीक पहुंचते हैं तो वो लेवल दूर से तो बड़ा लगता है, जब नजदीक आते तो छोटा लगता है। आपके लिए 75 लाख हो, अब जब 75 लाख में सोच रहे हैं 75 में क्या क्या होता है। जैसे जैसे आप लेवल के नजदीक आते हो, पहले हो सकता था 8 लाख का आ जाए तो बढ़िया, 17 का आ जाए बढ़िया, 32 का आ जाए तो बढ़िया, लेकिन उसके नजदीक कैसे गए? जैसे गए तो छोटा छोटा छोटा, क्योंकि पहले हमारी सोच छोटी थी, फिर धीरे धीरे सोच बड़ी हुई। प्लॉट होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब कुछ है ना। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट कर रहे हो तो जैसे जैसे आप खर्चे भी बढ़ रहे। तो ऐसा नहीं कि जब आप 6 लेवल के नजदीक जाओगे तो आप 85 बहुत कुछ लगेगा, आपको लगा नहीं है 85 तो नहीं है, दोस्त यहाँ उसको तो बंद करना। तो वहां पे क्या हुआ फिर? लेकिन अगर आपने 6 लेवल कंजूसी में निकाला, बिना अटक के निकाला, तो फिर 7वां बहुत देर में निकलेगा। अगर आपने पहले से ही 5वें लेवल तक, हमारी भूमिका बन जाती है बहुत बढ़िया। पॉइंट देखो, 2 चीज होती है, लीडर, नंबर ऑफ लीडर, नंबर ऑफ एरिया। बिजनेस को अगर जिताते हैं तो ये 2 चीज जिताते हैं। जिसके पास ये 2 चीज नहीं है ना, वो भले ही कितना ताबड़तोड़ होगा, लेकिन बिजनेस नहीं जीत पाएगा। पहला है नंबर ऑफ लीडर, आपके पास लीडर की संख्या कितनी है। दूसरा है नंबर ऑफ एरिया, आपका बिजनेस कितने एरिया में चल रहा है। अगर सिर्फ एक ही एरिया में चल रहा है, आप रुड़की में ही काम कर रहे हैं, आप रुड़की से बाहर नहीं जा पा रहे, और रुड़की में 10 दिन लगातार बारिश हो गई, तो एक क्लोजिंग जाएगी 0। बढ़ेगा क्या बिजनेस? रुड़की में कर्फ्यू लग गया तो बिजनेस 0। लेकिन अगर रुड़की में कुछ भी हुआ है, लेकिन आपका बिजनेस फिर मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, खतौली है, मेरठ है, तो इट मींस
आपके नंबर ऑफ एरिया बढ़े हुए ना। Yes. इसे कहते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग है। बात करें थोड़ा सा गली मूल्य, आप जिस गांव में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, वो उसी, अगर आप उसी एरिया में बिजनेस करोगे तो बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप वहां से निकल के फिर एक स्टेशन वहां बनाया, एक वहां बनाया, एक वहां बनाया, एक वहां बनाया, तो आपका, क्योंकि उस मोहल्ले के लोग, हो सकता है मान लें कि भाई इसका बिजनेस तो चलने देना ही, सारे मिलकर प्लानिंग करो, तो जाके आप दूसरे मोहल्ले में शुरू कर दो, दूसरे शहर में शुरू कर दो। इसीलिए जब तक आप छठा लेवल पर पहुंचते हैं, 5वें लेवल पर पहुंचते हैं, तो आपके एरिया बढ़ानी चाहिए। जैसे भी यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा अक्षय जी, खतौली वाले सोचो अक्षय का लेवल होना ही नहीं, जैसे मेरे पीछे पड़ गए तो लेवल होना ही नहीं। अब कुछ के लगाए तो पता थोड़ी लगेगा कि कहाँ निकलेगा। तो ऐसे जब निकलेंगे कब, जब आपने यहाँ भी रुड़की में बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसे रुड़की के लीडर है बहुत बढ़िया चल रहा है, मीटिंग चल रही है, जब सचिन जी है तो ऐसा नहीं है आप सचिन जी की परमिशन ले, सब आज संडे में वहां भी मीटिंग चलती है, तो आप टीम को यहाँ भेज दें, सचिन जी से परमिशन ले, दूसरी जगह जाके नया स्टेशन खड़ा करें, क्योंकि टीम की देखरेख के लिए यहाँ पे सचिन जी है। लेकिन आपने उसी दौरान यहाँ मीटिंग चलते चलते धीरे 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 धीरे, कहते हैं ना कि सारी बात टीम को नहीं बतानी चाहिए। भाई मैं टाइम मांग रहा, तुझे क्या पता, मैं फला जगह गया था, उस टाइम में गया था, इसने प्लान देखा, कहो, लेकिन स्पष्ट नहीं है। मतलब हर चीज थोड़ा बिजनेस में सीक्रेट चल, थोड़ा सा छुपा के चलो बिजनेस को, क्रॉस लाइन को साथ लेके मत जाओ कि चल तुझे दिखा के लाओ। वो अगर उसका मेंटल लेवल इतना बड़ा हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन शुरू में कच्ची सोच पे किसी को भी अपने साथ, भले ही आपको कितने दूर जाना पड़े, अकेले प्लान करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन साथ में क्रॉस लाइन को, इवन ए और बी को, बी का स्टेशन है तो ए को मत लेके जाओ, चल नहीं सीनियर है तो ठीक है, नहीं तो आप अकेले। तो जब हमारा अभी यहाँ पे मीटिंग वगैरह चल रही है, रुड़की वाले मीटिंग चल रही है, सेमिनार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सचिन जी हैं, तो फिर आपकी तो जरूरत नहीं भी है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जाके घर सो जाओ, आपका पर्पस है कि जब तक ये टीम चल रही है तो उसी दौरान में जाके एक नया स्टेशन खड़ा कर वहां पे, क्योंकि नए स्टेशन में जाके आपको 1-to-1 करने पड़ेंगे। आज हर जगह मीटिंग सेमिनार चलते रहते हैं, खासकर संडे में, है ना, तो आपको कोई नया स्टेशन खड़ा करने का सिंपल सा तरीका बताऊं क्या? yes. आपको पता चले कि भाई मुझे मुजफ्फरनगर स्टेशन खड़ा करना है, वहाँ पे मीटिंग, आप बीच में जाओ, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेमिनार वाले दिन ही जाओ, बीच में जाओ, वहाँ 1-to-1 करो, उसका प्रमोशन दो, उस प्रोग्राम का, उस फंक्शन का प्रमोशन करो, और उसका प्रमोशन करने के बाद जब आप कहो कि मैं मीटिंग में मिलूंगा, या उनको फोन करो और यहाँ की टीम को कहो कि इस मीटिंग की तैयारी करें। आप मत बताओ कि मैं रुड़की नहीं जाऊंगा, रुड़की की तैयारी ऐसे करो कि जैसे मैं मीटिंग हॉल में मिलूँ, है ना, इतनी जबरदस्त तैयारी कराओ, सब कुछ बढ़िया, क्योंकि सब सोचेंगे जब सीनियर नहीं जा रहे तो मैं क्यों नहीं। अगर आपने रुड़की की टीम को बता दी तो उनके साथ तैयारी करो, और जैसे यहाँ मीटिंग की तैयारी हो, आप चुपचाप मुजफ्फरनगर, यस, यहाँ पे मीटिंग चल रही है, आप होते ना होते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सचिन जी हैं, इट मींस आपका सीनियर है तो संभाल लो, सीनियर की नॉलेज होनी चाहिए। आप मुजफ्फरनगर पहुंच के 10 लोगों को लेकर वहां बैठे, जब 10 लोग बैठे, फिर वहां 1-to-1 किया, सारी मेहनत की, तो फिर वहां धीरे धीरे रिजल्ट निकलेंगे। तो इधर रुड़की भी डेवलप हो गया, तो मुजफ्फरनगर, यस, उधर फिर खतौली भी डेवलप। इसी तरह आप एरिया डेवलप करते चले जाए, तो फिर क्या रुड़की की टीम आपको ब्लैकमेल कर सकती है? नो, पैसे तो देने पड़ेंगे। हम प्रेशर में कब आते हैं, ब्लैकमेलिंग कब करते हैं, जब पता है कि तेरा ताम जाम ताम तुम्हारा सब मुझे पता सब कुछ मैं ही हूँ, जैसे ना। yes. तो ये सब कब होगा, जब आपके अंदर खुद से चलने की हिम्मत होगी, खुद से खर्चा करने की आदत। अब सोचे कि नहीं यार, 4th लेवल आ गया, 25,000 है तो जाने नहीं चाहिए, फिर 25 बार 30,000 आ गए तो जाने नहीं चाहिए, बड़ी मुश्किल आए, और एक 85 आ गए तो फिर हवा भी नहीं लगनी चाहिए। सहमत है? yes. क्योंकि अगर आपने पॉकेट पे हाथ रख लिया तो जेब बंद होगी, yes. ढक्कन वाली जेब बटन बंद, डबल, तो क्या पैसे बाहर निकलेंगे? पैसे अंदर ही रहेंगे। लेकिन जब पैसे अंदर रहेंगे तो ये तो तय है कि जो अंदर है वो अंदर रहेंगे, वो खर्च होंगे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन पैसे डलेंगे भी नहीं।
क्योंकि ताला बंद जैसे इसलिए जेब को बिना ढक्कन नहीं कर, खुला खुला जान दो, खुला खुला जाने दो। जब खुला जाएगा भाई दाना ही नहीं बिखेरोगे तो फिर फसल कहाँ से आएगी? नहीं भाई, ये 1 कुंटल की अनाज क्यों बिखेर? जब कुंटल नहीं बिखेर तो 5 कुंटल कहाँ से आएगा? जैसे ना, तो इसीलिए ये फंड जब आप फील्ड में लगाओगे नहीं, ऐसा नहीं कि आप घर के लिए तो सब चीजें ला रहे हो, घर के खर्चे उठा रहे हो, तो जैसे ब्याह शादी में भी सच नहीं बता कितने पैसे खर्च करो, लेकिन मीटिंग के ना साहब 50 रुपए भी नहीं, जान निकल जाएगी, करोड़ रुपए बर्बाद कर देंगे, क्योंकि मीटिंग के नाम पे तो आप पूरे ड्रामे और वैसे फिल्म खर्ची, वैसे फिर आप रेस्टोरेंट में दावत पे रहो, तो ये चीजें नहीं होती। टीम के लिए खर्च करो, अपने लिए खर्च करो, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए खर्च करो। और सिंपल सी एक बात है कि इस बिजनेस में तो बचाने की जरूरत है ही नहीं। पेयर की आईडी लगा लो, उससे खर्चा बढ़ता निकल जाएगा, लेवल पर खुद बचते हैं। जितने लेवल वाले हैं पेयर की आईडी लगाओ, पेयर बनाओ, ए और बी दोनों चलाओ और ऊपर वाले को भूल जाओ। उसमें तो निकालने की जरूरत ही नहीं, अलग अकाउंट वहां लगा दो, अलग अकाउंट यहाँ लगा दो, ये खर्चे का, ये सेविंग का, ये सपनों का, सही इस तरीके। और इसमें एक सिंपल सी बात है, जो लेवल वाले हो भूल जाओ, 5वें तक खर्च करो, 6ठे तक खर्च करो, 6ठे पे फंक्शन दबा के करो, मौज मस्ती के साथ करो। आप तो टिकट रखते हैं, लेकिन हम पहले टिकट कुछ नहीं रखते थे, हम तो खुला हॉल करते थे, भाई आओ जाओ कुछ करो, फुल टिकट और रखते हैं, पहले हम टिकट नहीं रखते थे। इसमें तो लेवल पे सिर्फ एक चीज समझ आए कि 1 से लेकर छोटा लेवल उठाते चले जाओ, 13 लेवल तक सारे खर्च करो। भाई खर्च कहाँ करोगे? जोर लगा के खर्च कर लो, 10, 15, 20 हजार रुपये। गाड़ी से प्रमोशन करोगे, दूर जाओगे तो फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन 20-30 हजार रुपये जाए, इससे अब नहीं जाता। सहमत है? साल भर में आपके मुश्किल से 3-4 लाख रुपए नहीं खर्च, लेकिन अगर जितना दबा के खर्च करोगे, कोई साल ऐसा नहीं होगा इस साल आपका लेवल ना, हर साल लेवल, कभी आपका 4-30, कभी 5 लाख, कभी 8 लाख, कभी 17 लाख, तो क्या सारे खर्च होते रहेंगे? अब उसमें क्या होगा? गाड़ी भी आएगी, घर भी बनेगा, प्रॉपर्टी भी आएगी, वो आप कुछ भी बचा नहीं रहे, सब खर्च कर रहे हो। सिर्फ बचाना है तो एक लेवल बचा लेना, 14 लेवल 75 लाख। कौन सा लेवल? 40